हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा स्पेशल अड्डा जीएस का करेंट अफेयर्स देखने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, टॉप 950 प्लस करेंट अफेयर्स दिए गए हैं इस वाले बुक में। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक के सारे करेंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। आप में से काफ़ी मित्रों ने कहा था कि सर इनका भी क्लास करवा दीजिए, तो ध्यान रखिएगा टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और भी आपको क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स हो या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस सेट हो, सारा कुछ का क्लास आपको दिया गया है। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। जो भी आपका एक दो सेट बचा हुआ है, मतलब एक दो क्लास बचा हुआ है ज्ञान बिंदु का, जल्द ही आ रहा है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। जो भी क्लास बचे हैं सब आपको मिल जाएगा काफ़ी जल्द रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जुलाई 2023 में होने वाली एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपको पता है ना किसने किया, तो एससीओ के लिए आपको भारत यहाँ पर बताना होगा। नंबर डी सही जवाब है। सेकेंड है, हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर फिर से आपको यहाँ पर डी दीपा मलिक बताना होगा। हाल ही में चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? माछू कहाँ पर है? नंबर थर्ड गुजरात में है। ध्यान आपको यह रखना है कि 15 प्लस करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और आपको ज्ञान बिंदु का क्लास दिया गया है, एडुटेरिया का दिया गया है, और आप आज यह वाला क्लास देख रहे हो। अगर आप इन तीनों क्लास को देख लेते हो तो यकीन मानिए कि आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा आपके करेंट अफेयर्स के सेक्शन से। आपने अभी तक क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन इन सारे क्लास को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। कहाँ पर है? अमेरिका में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए एम पॉक्स आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में भारत के विदेश सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम बताएं। विनय मोहन क्वात्रा आपको बताना होगा, भारत के नए क्या हैं? विदेश सचिव। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, बी सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? ये आप जानते हो, बिहार में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए बताना होगा यहाँ पर, त्रिपुरा में सही जवाब है। नंबर 11 है, हाल ही में दिसंबर 2022 में कौन से शहर में पहली G20 शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है? नंबर फर्स्ट उदयपुर आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में किया गया है। दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन नंबर डी मिस्र के सही जवाब है। हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ऑप्शन नंबर डी ओडिशा हो जाएगा सही जवाब, ओडिशा से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंडोनेशिया के बीच में। UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 के किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ए राइट आंसर, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। हाल ही में भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, सही जवाब है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
मुक्त व्यापार समझौते पर साइन हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजनाओं का जो परियोजना है इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में है बताएं, यह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश आपको बताना होगा। हाल ही में घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, बताइए किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 21 का बताना होगा। ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है। नाम क्या है? घर, GHAR। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया? इन सब में से आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर डी एन जगदीशन, सही जवाब। हाल ही में किस देश ने महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवशांग 17 का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर आप डी बता देंगे, उत्तर कोरिया, सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? श्री गंगानगर में किया है, ए सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर डी भारत ने किया है। हाल ही में JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? खालिद जावेद को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हाल ही में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, बिहार में। हाल ही में भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, ब्रिटेन ने किया है। हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन शांति द्वारा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तिब्बती दलाई लामा को, ए सही जवाब है। हाल ही में फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, कतर में किया गया है। किस देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक लगाया गया है? 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल, सही जवाब। हाल ही में एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के शुभांकर जारी किए गए, उनके नाम हैं, नाम क्या है? 34 का हो जाएगा, ए सही जवाब, फ्रिजियन कैप। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? जयपुर में, डी सही जवाब है। हाल ही में ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वेंकी रामकृष्णन, सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया है? आप जानते हो 15 नवंबर को ये मनता है। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां पर स्थानांतरित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हल्द्वानी में अब ले जाना है। हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी G7 के द्वारा। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए राइट आंसर, कार्लोस सोरा को। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी 8वें स्थान पर। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने। हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, हरियाणा में। हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने
11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दे दी है? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा डी, तिमोर लेस्ते सही जवाब है। आसियान ने किस देश को, तो नाम है उसका तिमोर लेस्ते, याद रखना होगा आपको। हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु का है यह कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 48 का डी याद रखिएगा, नई दिल्ली। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पे आपको ग्रेन बारकले याद रखना होगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद में। आइए प्रैक्टिस शीट नंबर अब सेकेंड को देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्लास को देखिए, ठीक है, ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस तो आज के इस क्लास में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन चिंता ना करें, मास्टर वीडियो के रूप में इसका क्लास 1-2 दिन में आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। अभी क्लास नहीं आने का रीज़न क्या है? 3-4 दिनों से क्लास आया भी नहीं है, और 1 से 2 दिन यानी कल तक तो नहीं, परसों हो सकता है कि आपका मास्टर वीडियो आएगा। कल हो सकता है छोटा क्लास आए, उसे देखिएगा। और परसों के डेट में, यानी कि आज है कितना, 11 अगर है तो 12-13, आज कितना है पहले डेट देखा जाए, 1 सेकेंड, हाँ आज 11 है, 12-13 को आपके लिए मास्टर वीडियो आएगा। 13, 14, 15, 16 को आएगा, देख लीजिएगा, ज़बरदस्त क्लास रहेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल गांव में होने की वजह से काफ़ी लंबा क्लास तैयार करना और अपलोड करना पॉसिबल नहीं है ना, नेट वगैरह जो होता है, डेटा का प्रॉब्लम हो जाता है गाँव घर में, तो आप जानते ही हो। तो सबसे पहला सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर को। देखिए गलत है, क्योंकि 12 नवंबर होता है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपसे पूछा जाए कि कब मनाया गया है, क्या बताइएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा, 12 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए बताना होगा, वाराणसी में। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ से स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? बेंगलुरु से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? चेन्नई से मैसूर तक हुई है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 2000, देखिए सवाल जो है ना एग्जाम में आएगा ना तो आप कंफ्यूज करिएगा। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, सारे ऑप्शन ना आपको एक ही जैसा लगेंगे। चेन्नई से मैसूर आप याद रख लीजिए अच्छे से। 2023 में होने वाली महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किसे मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को मिली है। 2023-24 में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई, निम्न में से कौन सा देश इसमें नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, डी सही जवाब है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? विराट कोहली बताना होगा, यहाँ पर नहीं है। हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? केरल सही जवाब है। जनवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, उत्तराखंड। हाल ही में भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विक्रम एस। हाल ही में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी, जगदीश धनखड़ साहब किए हैं। हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन हुआ है? तो आप यह जानते होंगे, राजस्थान में होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? 2041 तक, ऑप्शन
डी राइट आंसर है नंबर 14 का। 15 में कह रहा है कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 15 का हो जाएगा डी अरुणा साई राम को। हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से। हाल ही में कहां पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? ए राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। जनवरी 2023 में कह रहे वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के मुख्य अतिथि होंगे? मतलब थे गुयाना के बताना है यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहा रीसैट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन सी कहाँ से है? भारत से है। हाल ही में किस राज्य में नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? नागालैंड में। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल कर व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है। तो श्याम शरण नेगी उनका नाम है। ठीक है, हो सकता है आपको पंछी का भी आवाज़ सुनाई देता होगा, है ना। मेरे घर में एक प्यारा सा तोता है मिट्ठू, वही परेशान किए हुए हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? ए राइट आंसर गुजरात में। खुद से जो बोले जा रहे हैं ना, उसको लगता है ना कि मेरे से बात कर रहा है, उधर से वो क्या 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 किए जा रहा है। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मना था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, केरल ने किया है। हाल ही में नवंबर 2022 में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो शारजाह, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया था? ए राइट आंसर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेस एक्स सही जवाब। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। नंबर 31 है हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सऊदी अरब में। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ब्राज़ील के राइट आंसर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होगा, स्पेन ने। हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तंजानिया के बीच में। 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसको मिली है? भारत को, ये आपको बताना है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर, नीरज चोपड़ा को। हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? यह सब सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंग्लैंड आपको बताना है यहाँ पर। हाल ही में 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण सेन, सेवा पुनिया और निकहल जरीन को दिया गया था। हाल ही में 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल को। हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, नई दिल्ली में हो जाएगा। हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है?
ए राइट आंसर इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य के अतिरापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? तो आपको तमिलनाडु का बताना होगा, सही जवाब है। हाल ही में क्रिकेट में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बना लिया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, सही जवाब है। ठीक है, क्रिकेट में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। चलिए बताइए, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजत पदक, सही जवाब। हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? ऑप्शन नंबर डी व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना था। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी ऊषा। हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य में किया गया? भारत और सिंगापुर के बीच में। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51 वर्ष गांठ मना है। इस पर पराक्रम दिवस मनाया गया कब? डेट आपको बताना है। 5 दिसंबर को बताना होगा, सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर उत्तर प्रदेश ने किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सीट नंबर 1 और 2 को देखा। अब अगर आपको सीट नंबर 3, 4, 5, 6 आगे का क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आप इस करंट अफेयर्स को देखना चाहेंगे? अगर आप हाँ कहेंगे तो इसका नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपके लिए आ जाएगा। कुछ कहना हो कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको फील हुआ हो, मैनेज करिए, जैसा कि आपको बताया गया। अपने प्यारे से गांव में होने की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होना नॉर्मल बात है। और ये मेरा प्यारा सा मिट्ठू तो और अलग लेवल का चिल्लाया जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा क्लास आपके लिए तैयार है।